हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरी कॉल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एब्स्ट्रैक्ट। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट जो है हमारी लाइब्रेरी में जो है रेफरेंस सर्विस के अंदर आता है। एब्स्ट्रैक्ट हमारी एक शॉर्ट समरी होती है। जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं या आपका कोई रिसर्चर को आपको अपना पेपर दिखाना होता है तो सबसे पहले हम अपना एब्स्ट्रैक्ट भेजते हैं और 200-250 के जो भी एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड में हम बनाते हैं उसको पढ़ के अगर रिसर्चर को लगता है कि नहीं वो बेटर है या वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं या आपने अच्छा काम किया है या यूज़र जानना चाहता है तो एटलीस्ट उसको इंटरेस्ट होता है तो हम उसे एब्स्ट्रैक्ट के बारे में और एब्स्ट्रैक्ट के बाद अपना प्रोजेक्ट देते हैं ताकि उसे और इन्फॉर्मेशन मिल सके। या कोई यूज़र अपने प्रोजेक्ट कर रहा है, उसे नीड है किसी की रिसर्च को देखने की या जानने की कि कैसे काम किया जाता है क्या वगैरह वगैरह या इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो हम उसे सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट देते हैं जो शॉर्ट समरी पढ़ के समझ जाता है कि उतने में ही हमें पूरी डिटेल पूरा सार देना होता है कि आपने प्रोजेक्ट में क्या काम किया है। तो वो उस हिसाब से उसको देख के अपना उसको लेता है और आगे जानने के लिए इंटरेस्ट आता है उसको। साथ ही एस आर रंगनाथन ने कहा है कि सार किसी कृति या समान पत्रिका के लेख में वर्णित सब्जेक्ट की आवश्यक बातों का सारांश होता है जो लेखक के अंत किसी व्यवसाय द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें डॉक्यूमेंट्स की प्राप्त लोकेशन में इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। तो मतलब कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो एक प्रोफेशनल द्वारा एब्स्ट्रैक्ट अगर आपने नहीं बनाया तो बनाया जाता है ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, लोग उसे जानें और इन्फॉर्मेशंस लें उस प्रोजेक्ट के बारे में या अपने प्रोजेक्ट में कुछ भी इंक्लूड करने के लिए जानने के लिए। साथ ही ये एब्स्ट्रैक्ट होते किस टाइप के हैं तो ये मूल जो दो होते हैं सूचनात्मक या निर्देशात्मक। पहला जो होता है आपका जो है वो मूल्य जो मतलब कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हम उनको पहले शो करते हैं। फिर हम एक छोटा सा सार बनाते हैं और छोटे से सार में हम पूरा 200-250 के लगभग वर्ड्स में उसको लिखते हैं। उसके अंदर अपने प्रोजेक्ट के जितने भी कंक्लूजन रिसर्चर हर चीज़ बताते हैं ताकि यूज़र का इंटरेस्ट हो और यूज़र्स के बारे में और भी ज़्यादा जानने के लिए उत्साहित कोशिश करे या जानना चाहता है तो हम उसको और भी फिर उसको हम प्रोजेक्ट दिखाते हैं। टीटीसी में कहा गया है कि 150 से 200 वर्ड एटलीस्ट होने चाहिए एब्स्ट्रैक्ट के अंदर। उसी तरह अमेरिकन डिफेंस डॉक्यूमेंट सेंटर ने बोला है कि 200 से लेकर 250 वर्ड्स कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट में आपको बना लिखने चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट जो है एब्स्ट्रैक्ट के कुछ हम एग्जांपल देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है और कई बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल एब्स्ट्रैक्ट ये पब्लिश कौन करता है। तो ये केमिकल एब्स्ट्रैक्ट जो है वो जो है अमेरिकन केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सोसाइटी द्वारा जो है पब्लिश किया जाता है। कब किया जाता है? वीकली किया जाता है। तो इसलिए ये जाना ये कई बार पूछा जाता है तो ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि कब पब्लिश किया गया था और कब कब वो पब्लिश करता है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश जो है वो यूके करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश होता है वो कौन करता है तो यूके करता है। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट हम सभी जानते हैं निस्केयर द्वारा करता है। स्टार्टिंग कब हुई थी? 1965 से उसने स्टार्ट किया था। इंडियन डिटर्मिनेशन एब्स्ट्रैक्ट जो है वो क्वार्टरली पब्लिश्ड किया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट एक सारांश है जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उसको क्या कहते हैं डिफ़ाइन करने के लिए उसको देख के लोग उस इंफॉर्मेशंस को और जानना चाहते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट छोटे में ही हम पूरा उसका सार बताते हैं ताकि यूज़र जो भी है यूज़र है या रिसर्चर है जिसे भी हम दे रहे हैं वो एटलीस्ट आपके प्रोजेक्ट की तरफ इंटरेस्ट ले और उसे जानने की कोशिश करें। सो ये था आज का एब्स्ट्रैक्ट। अगर अच्छा लगा है तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी टॉपिक है आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।